नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है, हमने डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए मैथ स्टार्ट करा था, जिसके अंतर्गत मैंने चैप्टर 1 फिर चैप्टर 2 स्टार्ट किया। उसमें चैप्टर 2 में मैंने सभी आपको एग्जांपल्स आपको समझा दिए थे और उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट मैंने कंसेप्ट भी उसमें बताए थे उसके अंतर्गत ही। उसके बाद आपकी आज एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। इससे पहले वीडियो 4 तक मैंने आपको दे दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल में प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर मैंने इसकी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना के रखी है, तो वहाँ से आप जाकर के सभी वीडियोस को देख सकते हैं और अपने इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपनी स्टडी में, अपने इस मैथ में, और अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो यहाँ पर आपका 25 नंबर का मैथ आता है। जैसा कि आपको पता है आपके दिसंबर में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो अच्छे से अपने मैथ को कवर कर लीजिए। उसके लिए मैं रोज़ यहाँ पे वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आपको वीडियो आप देखें, उसके बाद अपने क्वेश्चनों को लगाएं। आसानी से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक्सरसाइज विद एग्जांपल्स आपके करा देता हूँ, तो आप अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंतर्गत आया है वो लिखा हुआ है जोड़ करो, और इस तरीके से आपको 3 नंबर दिए हुए हैं। इनको जोड़ना उन्होंने बताया कि इन्हें जोड़ के बताइए। तो आपको सबसे ज़्यादा जिसमें अंक हैं उसे आपको पहले नंबर पे रखना है। तो देखिए, मैंने पहले नंबर पे रखा हुआ है इसे। उसके बाद कम अंक वाले को इसे भी रखा हुआ है। फिर लास्ट में जिसमें सबसे कम अंक हैं उसे रखिए। इसके बाद इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक होना चाहिए, दहाई के नीचे दहाई का, सैकड़े के नीचे सैकड़े का, और हज़ार के नीचे हज़ार का। इस तरीके से आपके सभी अंक को आपको रखना है। यही आपका सही तरीका है। अगर आप किसी अन्य तरीके से इसे रखते हैं तो वो आपका गलत तरीके में काउंट करा जाएगा। अब यहाँ पर आप इसे जोड़ दीजिए। 2 और 5 7 और 7 14, 14 का लिखेंगे 4, कैरी में गया 1। इसके बाद 2 और 4 6 और एक 1 कैरी वाला, तो ये कितना हो जाएगा पूरा 7। तो 7 रख देंगे। अब यहाँ से कुछ कैरी मिलने वाला नहीं है आपको। आप 7 और 5 कितना हो गया, 12 का 2 लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे 9 और एक कैरी वाला जो आया उसे 10 कर दिया, और यहाँ पर 2 1 और 2 3 2 हो जाएगा, यानी 20,274 आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी इन्होंने कहा हुआ है इन संख्याओं को आपको जोड़ना है। आप किस तरीके से इनको जोड़ेंगे, पहले लिखने का तरीका सही होना चाहिए, जोड़ तो आप लेंगे ही। देखिए, तो पहले सबसे ज़्यादा जो नंबर है उसे, ये देखो समान अंक वाले हैं, यानी इसमें भी 4 अंक हैं, इसमें भी 4 अंक हैं, तो समान है, तो हमने कोई भी ऊपर नीचे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और थर्ड में आपके 3 अंक दिखेंगे 9 4 6 वाले, तो यहाँ पर आप नीचे रखिए उसे। अब इसे आप जोड़ दीजिए। तो आप जोड़ेंगे जैसे 2 3 5 5 और 6, 11 का 1 हो जाएगा, और कैरी में भी आपका बन गया। इसके बाद आपका 3 और एक 4 4 8 और एक कैरी वाला, ये तो 9 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, अब इसमें आपका कैरी नहीं आया क्योंकि 9 हुआ है। तो अब 3 और 8 5 कितना हुआ, 8 8 और 9 कितना हो गया, 8 में 9 जो 17 हो गया। 17 का यहाँ पे 7 लिख लीजिए, और कैरी में फॉरवर्ड कर दीजिए 1 को, और 4 और 2 6, 6 और एक कैरी का 7 हो जाएगा। तो ये 7 7 9 1 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट भी आपको जोड़ने के लिए ही दिया हुआ है कि जोड़ करिए इनका। तो सबसे जो ज़्यादा अंक जिसमें आए हुए हैं उसे पहले नंबर पे रखेंगे, उसके बाद कम वाला, फिर उसके बाद सबसे कम वाला। अब इसे भी आप आसानी से जोड़ सकते हैं। 4 और 5 हो गया 9, 9 और 7 हो गया आपका 16, 16 के हो गया 6, कैरी गया 1। इसके बाद 7 और 8 कितना हो गया 15, 15 और एक 16 कैरी वाला, 16 हो गया। इसके बाद इन्हें जोड़ दिए, फिर कैरी में बन गया 3 और 1, ये हो जाएगा आपका 4, 4 और 9 कितना हो जाएगा 10, 4 और 6 हो जाएगा 10, 10 और एक क्या कितना हो गया 11, 11 का 1 रख दिया, फिर कैरी में बन गया। इसके बाद आप देखेंगे 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 7 और 1 कितना, कैरी वाला 8, और ये 9 का 9 उतार दीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 98166। अब इसके बाद क्वेश्चन आपका लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। देखिए, इसमें कहा हुआ है राहुल ने 16,540 रुपये की सहायता कोष में 16,500
₹40 सहायता कोष में। अब यहाँ पे रुक जाइए, यहाँ पे कोमा लगा हुआ, फिर आगे का सेंटेंस है। और ₹4,675 रक्षा कोष में। ये तो उसने डाले सहायता कोष में, ये डाले रक्षा कोष में, ठीक है। तथा ₹8,900 उसने भूकंप पीड़ितों के लिए दान करे। तो ये पूछ रहा है बताओ तो उसने कुल कितना दान करा, तो हमें सभी को जोड़ना है। अब इसे लैंग्वेज के तरीके में भी आप लिख सकते हो कि राहुल ने सहायता कोष में दान किए बराबर इतने रुपए, ठीक है। रक्षा कोष में दान किए बराबर इतने रुपए, उसके बाद भूकंप में दान किए गए रुपए इतने बराबर में। इस तरीके से जब लिखेंगे, जब आपका ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन बनता है तो आप इस तरीके से लिखिए, कम का बनता है तो आप डायरेक्ट जोड़ दीजिए। तो ये क्वेश्चन के जो कितने नंबर के लिए आया हुआ है वो उस पर डिपेंड करेगा कि अति लघु उत्तरीय है, लघु उत्तरीय है, ठीक है, कि दीर्घ उत्तरीय है। इस तरीके से जब क्वेश्चन आता है उसका जब फॉर्मेट चेंज होता है उस हिसाब से आपको इस क्वेश्चन को भी चेंज करना है। अब इसका आप क्या कर लीजिए, योग कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, आसानी से आप योग कर सकते हैं इसका। अब देखिए यहाँ पर मैंने अब ये पूरा क्वेश्चन लिख के दिखाया। जैसे मान लीजिए आपका ये ज़्यादा नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप किस तरीके से उसे लिख सकते हैं। किसी गांव की कुल जनसंख्या बताइए, इन्होंने इतनी है 15,643। उसमें इन्होंने कहा है कि इतने जो लोग हैं वो पुरुष हैं, इतनी स्त्रियां हैं, तो शेष बच्चे हैं। तो पूछ रहा है बच्चों की संख्या कितनी है। तो आप इसमें देख रहे होंगे आपको टोटल जनसंख्या दे दी गई है, उसके बाद पुरुष और महिलाओं की संख्या दे दी गई है। इसके बाद आपसे पूछा है कि बच्चों की संख्या। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए किसी गांव में 10 बच्चे हैं, 10 लोग हैं, 10 बच्चे क्यों, 10 लोग हैं, तो इसमें से 2 स्त्रियां हैं, मान लीजिए 5 पुरुष हैं, तो बच्चे कितने बचेंगे, तो इसमें बच्चे कितने हो जाएंगे आपके, यानी 3 कितना हो गया ये 7, और इसके बाद 3 बच जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। इसे देखिए मैंने लैंग्वेज में भी लिखा है, लैंग्वेज में लिख के आपको समझाया गया है यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे गांव की कुल जनसंख्या हमने लिखा है इतनी दी हुई है हमको। इसी तरीके से लैंग्वेज के तौर पर अगर लिखना है तो इसी तरीके से आपको लिखना है एग्जाम में जा करके। पुरुषों की जनसंख्या, तो पुरुषों की जनसंख्या को इस तरीके से लिख दिया। फिर महिलाओं या स्त्रियों की संख्या वो ये लिख दी इसके नीचे। अब इसके बाद हमें पुरुष और महिलाओं की दोनों की संख्या का हमें यहाँ योग निकालना है। तो ये हम जब जोड़ेंगे तो ये योग का नीचे वाला योग हो गया है। इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना, देखिए महिलाओं की संख्या, पुरुषों की संख्या, ये टोटल निकल के आ गई, ये जोड़ ली हमने। इसके बाद स्त्रियों की संख्या, पुरुषों की संख्या प्लस बच्चों की संख्या, टोटल जनसंख्या यहाँ पे दी हुई है गाँव की कितनी है 15,643। इसके बराबर में 15,643 रख देंगे। यहाँ पर स्त्रियों की संख्या को मैं रख दिया, प्लस साइन लगा दिया क्योंकि ये प्लस लगा हुआ था। इसके बाद मैंने यहाँ पर पुरुषों की संख्या लिख दी, फिर प्लस लगा हुआ था तो देखिए हमने प्लस लगा दिया। इसके बाद बच्चों की संख्या हमें पता नहीं है, बराबर में 15,643 है, ये टोटल जनसंख्या दी हुई है। इसी प्रकार से अगर जब आगे बढ़ेंगे आप तो यहाँ पे देखेंगे, फिर इन दोनों को हमने जोड़ के यहाँ ऊपर ही देख लिया था, तो ये जोड़ के कितने 12,796 हुए थे, पुरुष और महिलाएं प्लस बच्चों की संख्या। अब ये जो बच्चों की संख्या है इधर ही रहने देंगे, उधर जाके ये जो है ये इधर प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यही मैंने यहाँ पे ले जाके माइनस का कर दिया है। फिर इसे मैंने देखो घटा के आपको दिखा दिया है। तो यहाँ पर आपके जो बच्चे बचेंगे वो बचेंगे 2,847 बच्चे बचेंगे। तो आप आसानी से घटाइए, इस तरीके से ही लिखिए। अगर आपका बड़ा क्वेश्चन यानी मतलब उसमें नंबर ज़्यादा का है क्वेश्चन तो इस तरीके से लिख के समझाना है, वरना आपको डायरेक्ट ही जोड़ के उसे घटा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, लिखा हुआ है पुष्पांकित स्थान पर उचित अंक भरो। अब यहाँ पे नंबर भरवा रहा है, ये इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम्पल्स में आए हुए थे। तो यहाँ पे देखिए जोड़ना है तो 7 और 6 13, 13 और 7 कितना हो जाएगा 20, यानी इसकी जगह तो आपका हो जाएगा 0 और 2 चला जाएगा किसमें, कैरी में चला जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 और 5, और 5 यहाँ पर कितना रखें कि यहाँ 9 निकल जाए, तो 5 हो गया तो 5 में 4 रख देंगे तो 9 निकल जाएगा। कितना रख देंगे 5 में 4। बट देखिए इससे पहले भी आपको क्या करना है, आपके पास कैरी और है, दो कैरी है, तो आपको फिर 4 रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल 2 रखिए क्योंकि 2 तो ऑलरेडी आपके पास है, तो 2 रखिए। तो इस स्टार की जगह आपका 2 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा पूरा। इसी प्रकार से आप देखेंगे अगला, जैसे 2 4 और 3 7, तो यहाँ पर स्टार बना हुआ है तो यहाँ पे आप 7 रख दीजिए स्टार की जगह। इसी प्रकार से 6 और 3 9, और 9 में कितना जोड़ें कि ये 14 हो जाए, तो 9 में 5 जोड़ दें 14 हो जाए, तो इस स्टार की जगह 5 आ जाएगा आपका।
इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है कि एक क्यारी में 195 पौधे लगे हुए हैं, ऐसी ही 975 क्यारियाँ हैं, तो उनमें कुल पौधों की संख्या होगी। जैसे मैं कहूँ कि मान लीजिए एक क्लास में 10 बच्चे हैं, तो 10 क्लास में बताइए कितने बच्चे होंगे। तो हम क्या करेंगे, 10 का 10 में मल्टीपल कर देंगे, तभी तो निकल के आएगा हमारा। तो इसी तरीके से पूछ रहा है कि एक क्यारी में 195 पौधे हैं, तो बताइए फिर कि आपको 975 क्यारियों में कितने मिलेंगे। तो इसे भी आप आसानी से लैंग्वेज के तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, इसी तरीके से एग्जाम में भी आपको लिखना है। एक क्यारी में पौधों की संख्या 195 है, इसके बाद 975 क्यारियों में पौधों की संख्या। तो देखिए एक क्यारी के पौधे 900 मतलब 195, और ये टोटल ये क्या है, क्यारियों में पौधों की संख्या, यानी क्यारियाँ हैं इतनी, 975 क्यारियों में पौधों की संख्या इतनी है। तो ये टोटल पूछ रहा है कितनी है 975 में, तो सीधा 975 का मल्टीपल कर दीजिए। तो 975 का मल्टीपल करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके देखिए मैंने यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं इसको। इस तरीके से आप भी करिए और बराबर में लिख दीजिए पौधे होंगे, इतने पौधे होंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। तो इसमें कहा हुआ है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो इतना दिया हुआ है। इसके बाद कह रहा है इनमें से एक संख्या हमें 295 दे दी है, तो दूसरी संख्या बताइए। तो आपको लिखने का तरीका यही है, इस तरीके से सॉल्यूशन डालिए। ठीक, उसके बाद लिखिए संख्या 1 संख्या 2 बराबर में ये लिख दिया। इसमें हमने मान लिया कि संख्या 1 हमें दी हुई है 295, हम कोई भी मान सकते हैं, सेकंड भी मान सकते हैं, कि उसने कोई कंपलसरी नहीं करा है कि यही संख्या आपको माननी है। उसने ये कहा एक संख्या है, चाहे आप फर्स्ट मानिए चाहे सेकंड मानिए, मैंने फर्स्ट मान ली है। तो इस तरीके से इसमें ये बराबर में रख देंगे। फिर यहाँ से जो इधर ये देखिए मल्टीप्लाई कर रहा है 295 इस फर्स्ट सेकंड संख्या में, उधर जाएगा भाग देगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसे भाग के रूप में यहाँ पे दिखा दिया है। तो यहाँ पर हमने इसे 5 से पहले काट दिया है, तो ये 5 काटने पर आया है और ये 5 काटने पर आया है। इसके बाद आपको क्या है, इसके बाद आपको इसका आंसर निकालना है। तो देखिए यहाँ पे आंसर निकाला हुआ है मैंने, यहाँ देखिए इस तरीके से आप देखेंगे। देखिए यहाँ पर आंसर निकाला हुआ है कि 59 का भाग दिया हमने इसमें। तो पहले हमने इसे भाग दिया तो 3 बार गया ये, तो फिर मेरा यहाँ पे 8 शेष बच गया। उसके बाद हमने यहाँ पर 8 का उतारा ले लिया, तो ये 1 बार गया। फिर हमारा यहाँ 59 हुआ, तो यहाँ पे बच गया हमारा कितना, 29 बच गया। फिर हमने 5 को उतार लिया। देखिए यहाँ पे मैंने तीर से लगाया हुआ भी है, जिससे आप आसानी समझ सकते हैं। सेकंड नंबर हमारा 315 आया। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने समझाया हुआ है, आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 235 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल वही आए जो इतने को गुणा करने पर आएगा। तो देखिए इसमें क्या है, 235 को मान लिया मैंने x से गुणा कर रहे हैं हम, बराबर में 470 को 250 से गुणा करेंगे तो दोनों बराबर होंगे। इन्होंने ये खुद बोला है कि 235 में किस संख्या से गुणा करेंगे तो बराबर में 470 प्लस 250 गुणा करने पर जो संख्या आएगी वही इधर आएगी। तो x का मान बोला है, तो हमने यहाँ से ये जो 235 था उधर जाके भाग देगा, तो भाग देने के लिए यहाँ पे भेज दिया। फिर मैंने काट दिया, ये आ गया आपका 500। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से 10 क्वेश्चन देखिए अपना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाज्य इतना है, यानी 88 और कॉमा 426, यानी 88,426 आपका भाज्य है। भागफल कितना है, 358 भागफल है। उसके बाद मैंने पूछा है कि भाजक बताइए। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए, इस क्वेश्चन में 2 अननोन चीज़ें हैं। देखिए यहाँ भाज्य तो इन्होंने दे दिया, इसके बाद यहाँ पर इन्होंने भाजक नहीं दिया, भाजक तो इन्होंने पूछा ही है। भागफल इन्होंने दिया है, भागफल मैंने रख दिया यहाँ पे, पर शेषफल नहीं दिया है। तो अब 2 अननोन चीज़ें होते हुए मैं इस क्वेश्चन को नहीं निकाल सकता। इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, तब ये गलत क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया है, इसलिए इसका आंसर नहीं आ सकता। ये देखिए, और ये क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन के हैं, तो आप इन्हें भी आसानी से इन्हें सॉल्व कर सकते हो। इसमें देखिए 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए पहले मैंने कहा था पहले सबसे छोटा वाला कोष्ठक सॉल्व करना है, तो ये छोटा वाला कोष्ठक देखिए जिसमें 6 बाई यानी ये 2 लिखा हुआ है। तो हमें पहले क्या करना है, इस 6 से इसमें मतलब 2 से 3 में 6 में गुणा करना, भाग देना है, तो 3 बचेगा, यानी 3 आ जाएगा। फिर हमें मझले कोष्ठक का सॉल्व करना है।
तो मझले कोष्टक में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा अब 2, और यहाँ से निकल के आया मल्टीप्लाई करके 3, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। ये स्टेप्स में आपको लिखना है बाकायदा से, ठीक है। 6 हो गया। अब यहाँ पे बड़े कोष्टक में आ जाइए तो 3 - 6, तो ये जो बड़े कोष्टक में लिखा हुआ 3 - 6, अब 3 - 6 यानी कितना आएगा -3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद आपको अगर नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। पहले आप आसानी से ना सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए इसमें भी आपको पहले सबसे छोटा कोष्टक सॉल्व करना है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये भी कोष्टक वाला ही सिस्टम है, इसे भी सेम टू सेम इसे ही करना है। पहले आपको भाग देना है, डिवाइड मल्टीप्लाई मत कर देना, ठीक है। इसके बाद ये कोष्टक वाले इन्हें सही कर लीजिए, फिर इनको सॉल्व कर लीजिए, इन्हें भी सही करिए, फिर का साइन लगाए तो यहाँ मल्टीपल का साइन लगा के इनके काट कूट दीजिए इन्हें, ये सही हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप सभी कर सकते हैं। देखिए इसकी आंसर माला जो यहाँ पर मैंने देखो बताई गई है, आंसर माला को मैं देखो यहाँ पे प्रोवाइड करा दे रहा हूँ आपको, देख लीजिए। तो यहाँ पर सभी आंसर्स आपके लिखे हुए हैं, आप मैच कर लीजिए, आपका आंसर निकालिए। देखो पहले वाले के सभी आंसर लिखे हुए हैं, जो पहले क्वेश्चंस आए हैं उनका ये आंसर्स लिखे हुए हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो ये जो देखिए ये 10, 11, 12, 13, 14 ये सभी आंसर लिखे हुए हैं, जो कि आपके क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के हैं, वो सभी का आंसर लिखे हुए हैं। देखिए ये यहाँ से 11 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 11 से आपके सभी ये आंसर्स लिखे हुए हैं। देखिए ये 11 से सभी लिखे हुए हैं। इसमें 11 वाले क्वेश्चन में कुछ ये कितना पहुँच रहा है, हाँ ठीक है, इसमें कुछ गलत हो गया। देखिए यहाँ पे 6 का डिवाइड करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, 3 और इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और 3 - 6 फिर आपका रह जाएगा -3। तो इस क्वेश्चन के आंसर में गलती है, ये कभी -4 नहीं आएगा, ठीक है, ये 4 नहीं आएगा कभी भी। इसमें जो दे रहा है ना 11 का 4, ये गलत है। ये जो 4 दे रहा है वो आप 4 कैसे भी नहीं लगा सकते, इसमें कुछ ना कुछ गलती है। क्योंकि देखिए इसमें आप देख रहे होंगे कि जब 6 का आप इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका 3 बार जाएगा, और बाहर है आपके 2, जब बाहर 2 है तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा, 6 कोष्टक घट गया, 3 - 6 तो बराबर क्या रहेगा -3, ठीक है, -3 बचेगा, न कि 4 बचेगा। ये क्वेश्चन का आंसर गलत लिखा हुआ है आपका। ऐसी ही प्रकार मैं इसका दूसरा भी सॉल्यूशन करके देखता हूँ, ये भी गलत तो नहीं इन्होंने मिसप्रिंट कर दिया है। देखता हूँ 12, देखिए तो 12 में आपको क्या करना है, पहले इसका भाग देना, ये बचेगा 4, और 4 इसमें जुड़ जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 के बाद 10 और 5 15 हो जाएगा, 15 और 2 17 इसका आंसर आएगा। सही है, इसका 17 आंसर, ये सही आंसर है। पहले वाले में कुछ या तो गलत है, तो आंसर इसका गलत आ रहा है पहले वाले का, ठीक है। आप भी देख सकते हैं, आसानी से आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। जब इसका डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा, और 3 और जब बाहर जाएगा ये 3, तो ये 2 में मल्टीप्लाई करेगा 6 हो जाएगा, 6 फिर घटेगा जाके। तो इसमें कुछ क्वेश्चन के आंसर में गलती है, यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं, माइनस का यहाँ 3 आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप सभी देख सकते हैं। इसमें एक बहुविकल्पी भी क्वेश्चन दिया था, तो इस बहुविकल्पी क्वेश्चन में आप देखिए इसमें क्या करना है, 7 का मल्टीपल करना है अंदर, तो देखिए 3 × 7 हो जाएगा, सही है, 3 × 7 हो जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन रहना चाहिए, ना कि माइनस का आएगा, उन्होंने जो माइनस लिख दिया है, ठीक है। तो प्लस वाले साइन वाला सही होगा ये, तो देखिए ये सही होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर 2, 3 × 7 + 2 × 7, ठीक है ना, ये आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनके सभी क्वेश्चनों का आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन ये तो गलत है, इसमें कुछ मिसप्रिंट है, ठीक है। इसके बाद ये सभी एक्सरसाइज पूरी ख़त्म हो गई है। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 आपका स्टार्ट होगा कल से, तो आप उसके लिए तैयार रहिए और ये सभी क्वेश्चंस कर लीजिए। थैंक यू।